नमस्कार। दर बदर की ठोकरें खाने के बाद आज पाकिस्तान पूरी तरह से हार चुका है। जो 6 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग के साथ गुजारे महाबलीपुरम और चेन्नई में, उससे पाकिस्तान हो गया है पूरी तरह से अनाथ, क्योंकि उसका आखिरी दोस्त चीन अब भारत के साथ। आज पूरी दुनिया ने देख लिया, जिनपिंग के लिए मोदी है जरूरी, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक मजबूरी। और इसीलिए हमारा आज का हैशटैग है चाइना डंप्स पाकिस्तान। हम कचरे को डंप करते हैं ना, प्रधानमंत्री ने भी डंप किया सुबह कचरा, तो चाइना डंप्स पाकिस्तान। चाइना ने पाकिस्तान नाम के गार्बेज को डंप कर दिया। और हमारा ऑनलाइन सवाल है कि पाकिस्तान पर पड़ा चेन्नई से चीनी तमाचा। मेरी सोच है कि हां, पाकिस्तान को उसके ही यार ने सबसे बड़ा तमाचा चेन्नई से मारा है। और आज हम मुद्दा जो है पाकिस्तान पर चेन्नई से चीनी तमाचा हुआ है, उसे हम लोग शुरू करें, उस पर बहस। उससे पहले देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट और उसके बाद शुरू करते हैं गर्मा गर्म बहस। ये छोटी सी रिपोर्ट। भारत चीन की दोस्ती में नए सिल्क रूट की शुरुआत हो गई है। चेन्नई में दुनिया ने 2 महाबलियों की मुलाकात का ट्रेलर देखा। आज 90 मिनट की मुलाकात हुई तो कल हाथों में हाथ डाले नए इतिहास की शुरुआत हुई। भारत की जमीन से चीन ने पाकिस्तान के चेहरे पर करारा तमाचा लगाया जब दोनों देशों के बीच आतंक पर बात हुई और कश्मीर का जिक्र भी नहीं हुआ। Mr. Prime Minister, as you said, you and I have engaged in candid discussions as friends in these heart-to-heart discussions on bilateral relations. We have had really in-depth engagement. हमने तय किया था कि हम मतभेद को प्रूडेंटली मैनेज करेंगे और डिस्प्यूट नहीं We have had really in-depth engagement. हमने तय किया था कि हम मतभेद को प्रूडेंटली मैनेज करेंगे और डिस्प्यूट नहीं बनने देंगे। मोदी की कूटनीति से बौखलाए तिल मिलाए इमरान कहते हैं कि भारत ने अपना आखिरी कार्ड खेला है, लेकिन इमरान खान ये बात समझ लें कि भारत की कूटनीतिक कार्ड के सामने पाकिस्तान के सारे पत्ते फेल हो चुके हैं। और अब उनके पास जो एक चीनी कार्ड था वो भी हिंदुस्तान के साथ है और पाकिस्तान अब अनाथ है। तो क्या इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान को चेन्नई कनेक्ट से चीनी तमाचा पड़ा है? मेरे साथ कुछ मेहमान हैं इस बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। मेरे साथ है पाकिस्तान के सारे काले झूठ और सारे रहस्य जानने वाले ऑथर तारिक फतेह साहब, मुस्कुरा रहे हैं वो। मेरे साथ है इंडियन आर्मी के रिटायर्ड जनरल के सिन्हा साहब। इनका अगर मैं स्पेशलाइजेशन बताऊं तो कई सारे पाकिस्तानियों को उनकी हैसियत दिखाना था जब वो सर्व कर रहे थे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से उनकी प्रवक्ता नेहा जोशी जी है और मेरे साथ एक पाकिस्तानी जुड़ चुके हैं, उनका नाम है गुलाम अब्बास साहब, राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार, वहां पे सिविल सोसाइटी का हिस्सा है। पाकिस्तान से मैं चाहता हूं कि और भी आवाजें आए, पर पाकिस्तान में कुछ चलता नहीं है, उनका इंटरनेट भी नहीं चलता है और वो कश्मीर में इंटरनेट की बात करते हैं। वैसे कश्मीर की मैंने जब बात की है तो गुलाम अब्बास साहब आवाज आ रही है? आपका इंटरनेट काम कर रहा है? जी, मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है। चलिए, अच्छी बात है। कश्मीर में तो हमारा मोबाइल फोन इंटरनेट सब काम करने लग गया है, तो आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, आप अपने इंटरनेट की जो है चिंता कीजिए। पर मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, तमाचा कैसा पड़ा आपको सर आज? आप लोगों को पता है, सुन लीजिए, जी जिनपिंग ने एक भी बार कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया। अब दुनिया भर से तो हार ही चुके थे। चाइना आपका आखिरी एक कार्ड था, जो आप इमरान खान बता रहे थे भारत का आखिरी कार्ड है, उस चाइना ने कश्मीर का जिक्र भी नहीं किया सर। जी शहजाद, एक चीज मुझे ये बताइए कि क्या चीन ने ये कह दिया है कि वो कश्मीर के ऊपर अपने स्टांस से पीछे हट गया है? तो एक दिन पहले वो स्टेटमेंट जारी करके लद्दाख और कश्मीर के ऊपर उससे पीछे हट गया है। क्या ये चीन की तरफ से कर दिया गया? आपको ये कंफर्म है? हमारे चीन के साथ रिलेशनशिप भाई जैसे थे वैसे ही हैं, हमें बता के गए थे
जो चाइनीज प्रेसिडेंट थे उन्होंने ब्रीफ किया था, बता के गए थे। और ये गुलाम साहब, गुलाम साहब, हुआ था, गुलाम अब्बास साहब, भाई मेरे, गुलाम अब्बास साहब सुनिए ना सर सुनिए। आप इतने डेस्परेट, आप इतने बौखला गया है पाकिस्तान कि कश्मीर का जिक्र नहीं किया चाइना ने, जी जिनपिंग ने। वो कल थे, उन्होंने अपना डिनर का टाइम भी बढ़ाया मोदी जी के साथ, उन्होंने उसके बाद आज भी 90 मिनट बिताए, कुल मिला के 6 घंटे बिताए, कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। कश्मीर में नॉर्मल सी रिटर्न हो रही है, सब नॉर्मल सी वापस आ रही है, तो आज आपने अपने लोगों को भेज दिया श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक करने के लिए। ये आपकी डेस्परेशन है सर, बौखलाहट है ये पाकिस्तान की। 500 आतंकवादी एलओसी पे खड़े कर रखे हैं। अच्छा, मुझे एक जवाब दीजिएगा कि 8 लाख फौज लगाने के बावजूद भी अगर आपकी आर्मी से कश्मीर नहीं संभाला जा रहा और आपको फिर भी ये हम पे इल्जाम लगाना है सर, आपकी आर्मी को तो हम संभाल सकते हैं, पर जो आप आतंकवादियों का एक्सपोर्ट करते हैं ना, वैसे पाकिस्तान से और कुछ एक्सपोर्ट होता नहीं है। पाकिस्तान का एक ही एक्सपोर्ट है। तारिक फतेह साहब, मैं बीजेपी और के सिन्हा के पास आऊं उससे पहले मैं आपको एक आप ही के जो देश की आवाज है, जो सच्चाई की आवाज है, उनसे आपको रूबरू कराना चाहता हूं। तारिक फतेह साहब, पाकिस्तान की तो बड़ी उम्मीद थी, आपको पता है बाजवा और इमरान पे तो इनको भरोसा रहा नहीं। वैसे भी वो बड़ा एक मतलब हताश इंसान है, उसने अपनी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करा रखी है पूरे दुनिया में। तो बाजवा और इमरान दोनों गए थे चाइना के पास भीख मांगने के लिए कि भाई मत जाइए, पर जो जी जिनपिंग है उन्होंने कहा कि मैं तो जाने वाला हूं मोदी से मिलने। देखिए, पाकिस्तान और चाइना की जो रिलेशनशिप है ये वही है जिस तरह एक बंगले वाले की अपने ड्राइवर से होती है कि बहादुर गाड़ी ले आओ, वो ले आता है, चमका देता है, वो पड़ोसियों को भी कहता है मेरा सेठ जो है वो तुम्हारे सेठ से ज्यादा पैसे वाला है, और वो 24 घंटे खड़ा रहता है। उससे फ्रूट भी मंगवा लें, उससे आप कुत्ता जो है उसको भी चलवा लें। इनकी रिलेशनशिप इक्वालिटी की बेसिस पे नहीं है, इनकी रिलेशनशिप है कि पाकिस्तान की जो रिसोर्सेज हैं उनको चीन कैसे सकअप कर रहा, यानी सोने से लेके गधों तक को चाइना ने पाकिस्तान से एक्सट्रैक्ट करके अपने लिए लिया हुआ है। इनसे ये तक नहीं होता कि ये चाइना को रोक सकें कि भाई हमारे गधा गाड़ी जो चलाने के गधे हैं उनको आप ना लेके जाएं, आप अंदाजा लगाइए डिसअपीयर। एक सेकेंड, तारिक फतेह को कंप्लीट करने दीजिए। मेरे साथ एक और पाकिस्तानी, अगर उनका इंटरनेट काम कर रहा है तो जुड़ जाएंगे, जमीर दैतो, वो भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे। कश्मीर में इंटरनेट की चिंता करने वाले अपना इंटरनेट का कनेक्शन संभाल नहीं पा रहे हैं, अब उड़ गए हैं वो। बहरहाल मैं रुकूंगा उनके इंटरनेट के लिए। बहरहाल मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। के सिन्हा साहब, आपको पता है चाइना और भारत में और जी जिनपिंग और मोदी में पिछले 2014 से लेकर अब तक 16 बार मुलाकातें हुई। 16 बार मुलाकातें हुई, 6 बार इस साल वो मिले। इमरान खान को कितनी बार अपॉइंटमेंट दिया इनके खास मित्र चाइना ने, जरा बताइए गुलाम अब्बास साहब को। देखिए तहसीन साहब, जो तारिक साहब बता रहे थे कि एक पालतू कुत्ते को एक कॉलोनी बन गया है जो देश, जो चाइना के सामने चारों खाने चित होकर के पड़ा हो, तो उसकी हैसियत के सामने जब हम बात करते हैं भारत की तुलना, तो बड़ा ये एक मैं मानता हूं कि एक सही नहीं होगा। भारत और चाइना एक जायंट है, जायंट। जब हम ड्रैगन की बात करते हैं, एलिफेंट की बात करते हैं, दो बड़े नेता शी जिनपिंग और आज के दिन में मोदी ऐसे वर्ल्ड लीडर्स हैं, जब वो मिलते हैं इक्वालिटी के अंदर में और अपनी बातें रखते हैं, जब उनकी मुलाकात हर एक फ्रंट में, शी जिनपिंग हर एक मौका तलाशते हैं, मोदी हर एक मौका तलाशते हैं कि हमारी मुलाकात हो और हम इन चीजों को लीवरेज करें। आज लीवरेजिंग की वजह होती है कि शी जिनपिंग आते हैं भारत की धरती में और मोदी को इनवाइट करते हैं, और इमरान खान, उनके बाजवा साहब भागे भागे जाते हैं। को कहां उसका एक कोई कंपैरिजन हो सकता है। देखिए शी जिनपिंग आते हैं, वो कहते हैं कि आपके रक्षा मंत्री को इनवाइट करते हैं, वो इनवाइट कर रहे हैं, और वहां आप देखिए बाजवा भागे भागे जाते हैं कि बचा लो, किसी तरह बचा लो हमें। वो गुलाम अब्बास साहब, पाकिस्तान
ये समझता नहीं। ये मेरे मित्र जो दोस्त हैं, आपके गेस्ट हैं पाकिस्तान से, ये समझते नहीं कि गुलाम कैसा अब्बास साहब। तमाचा पड़ रहा है। जी, जब चेन्नई से, महाबलीपुरम से आपको तमाचे पे तमाचा और देखिए, पड़ रहा है, आप तमाचे पे तमाचा पड़ रहा है। गुलाम अब्बास जब साहब करते हैं, गुलाम अब्बास साहब, देखिए ना, 6 बार हम इस साल मिले हैं। मोदी और जिनपिंग 6 बार मिले हैं। इनफॉर्मल मीटिंग 2 बार हो चुकी है। एक बार पिछले साल वुहान में हुई थी, इस बार चेन्नई में हुई है। अगली बार की भी जो मीटिंग है वो भी तय हो चुकी है। इनफॉर्मल मीटिंग दोस्तों में होती है। कैंप डेविड में यूएस के प्रेसिडेंट करते हैं, यहां पे हम चेन्नई में करते हैं, चाइना करता है वुहान में। आप जैसे लोगों को तो सिर्फ अपॉइंटमेंट मिलती है, वो भी अपॉइंटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है सर। चाइना आपको अपॉइंटमेंट तक नहीं दे रहा, आप उनके ड्राइवर बन चुके हो। आपको अच्छा लगता है आपका मुल्क इस तरीके से चाइना के पीछे दौड़ता है, चाइना भाव नहीं देता आपको? तो शहजाद, मैंने जो पहले सवाल किया था, मुझे सिर्फ ये बात आप ध्यान में रखिए, जो आप डिबेट कर रहे हैं इतनी सारी, क्या इसके बाद आप चाइना से कोई गिला नहीं करेंगे कि वो जितने स्टेटमेंट देगा आप उसको मानेंगे? क्योंकि चाइना का स्टांस बड़ा क्लियर है, पहली बात। दूसरी बात, अभी जो तारिक फतेह बात कर रहे थे कि चाइना से वो पाकिस्तान से गधे चाहिए थे, हजूर आप पाकिस्तान से चले गए, अब कुछ नहीं चाहिए। अगर आप तारिक फतेह एनीवे पाकिस्तान नहीं चाहिए, यही बात सुन लीजिए, पाकिस्तान नहीं चाहिए। पाकिस्तान एक पलित मुल्क है। आपके हाथों से 30 बांग्लादेशी और गुलाम अब्बास, तारिक फतेह की बात सुन लीजिए, वो सच बता रहे, पाकिस्तान की सच्चाई बयान कर रहे हैं वो सर। आपकी तरफ प्रोपेगेंडा नहीं फैला रहे, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा नहीं फैला रहे। सुन लीजिए, बांग्लादेश में कितना रेप किया उन्होंने, आप क्या जानते हैं? हाँ, कश्मीर की बात करें, वहां इमरान खान टर्की को कह रहा है कि नेहा जोशी भारतीय जनता पार्टी से नेहा जोशी, आपको पता है पाकिस्तान इतना गया गुजरा मुल्क है, इतना मतलब उसकी ऐसी हालत हो चुकी है। श्रीनगर में तो आप देख ही रहे हो क्या कायरतापूर्ण हरकतें कर रहे हैं उनके आतंकवादी। पर परमाणु वॉर करने की धमकी देने वाले ट्विटर पर वॉर कर रहे हैं। कल उन्होंने एक ट्रेंड चलाया, गो बैक मोदी ट्रेंड चलाया, ये दिखाने के लिए कि तमिलनाडु में लोग प्रधानमंत्री मोदी को पसंद नहीं करते। ये ट्वीट का मैंने जब थोड़ा सा एनालिसिस किया, पाकिस्तानी बुद्धू है, उनको लगता है कि हम उनकी जो करतूत है उसको नहीं देख पाएंगे, उसको एक्सपोज नहीं कर पाएंगे। 58% ट्वीट पाकिस्तान से आए, 23% ट्वीट मतलब तमिल में नहीं उर्दू में आए, मतलब परमाणु वॉर की धमकी देने वाले ट्विटर वॉर पर चले आए। माफ कर दें इन्हें। धन्यवाद शहजाद भाई। सबसे पहले मैं पहली बार आपके शो में आ रही हूँ, तो मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ, एक्सीलेंट शो जी। एंड अब मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो देखिए, इंडिया और चाइना का जो रिश्ता है वो इक्वालिटी पे बेस्ड है। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, चाइना एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमें एक दूसरे की जरूरत है, चाहे वो स्ट्रेटेजिकली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो। तो हम दो एक दूसरे से जब मिलते हैं तो एक इक्वल्स की तरह मिलते हैं। जहां तक पाकिस्तान की बात है, वो तो टेररिस्तान है। चाइना को पाकिस्तान को गुलाम बनाकर चलना है और वैसा ही हो रहा है। और यहाँ गुलाम साहब टीवी पर आकर, इंडियन टेलीविजन पर आकर बात कर रहे हैं कि हमसे पूछ कर गए थे। देखिए, जिस तरह की बेइज्जती वर्ल्ड स्टेज पर इमरान खान अपनी करा चुके हैं, एक बार नहीं मल्टीपल बार, उसका जवाब आप देखिए, अब ये ट्विटर की दुनिया में देख रहे हैं। लेकिन दुख की बात यहां पर यह है, और आपने ये पॉइंट आउट भी किया, दुख की बात यहां पर यह है कि ये जो गुलाम साहब जैसे कैरेक्टर्स हैं और पाकिस्तान में जो ये ओरिजिनेट हो रहे हैं इस तरीके के ट्रेंड्स, उनको हमारे देश के भी कुछ लोग सपोर्ट कर देते हैं। तो ये बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत ही निंदनीय है कि हमारे देश के अंदर इनको सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि वर्ल्ड में तो इनको बिल्कुल ही आइसोलेटेड महसूस हो रहा है। इनकी डेस्परेशन बिल्कुल चरम पर पहुंच गई है। आज इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं आ रहा हूं आपके पास गुलाम साहब, टेरर के अलावा एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है। गुलाम साहब, इतनी जल्दबाजी मत दिखाइए। मुझे पता है कि आपको कोई सुन नहीं रहा, दुनिया ने आपकी बात को अनसुना कर दिया। मुझे पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको अनसुना कर दिया गया। मुझे पता है यूनाइटेड नेशन HRC में आपको अनसुना कर दिया गया। मुझे पता है कि आप सऊदी अरेबिया के पास जाते हो, वो प्लेन ले लेते हो वापस आपसे। मुझे पता है कि इमरान खान को आजकल उसी के देश में बाजवा कभी कहते हैं कि मैं देश चलाऊंगा, और बिलावल भुट्टो भी आंख दिखा रहे हैं। मुझे पता है इमरान खान की तो देश में ही इज्जत नहीं है। पर मुझे दूसरे मुद्दे की ओर बढ़ना है, और दूसरा मुद्दा यह है कि जिनपिंग और मोदी की यारी क्या पाकिस्तान को पड़ी भारी? देखिए, एक तरीका होता है डील करने का।
राष्ट्र के जो बड़े राष्ट्र के नेता होते हैं ना गुलाम साहब, वो आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं। इमरान खान हाथ में कटोरा लेकर जाते हैं। हम आपको बताते हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति करनी है तो किस तरीके से करनी है। आप थोड़ा सुन लीजिए मोदी जी कैसे डील करते हैं दूसरे देशों के साथ। इमरान खान के काम आएगा। सुनिए मोदी क्या कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस जो होते हैं वो किस तरीके से मेंटेन होते हैं। उसके बाद मैं आपसे सवाल दूंगा, सुनिए। कि न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के बात करेंगे। गुलाम अब्बास, आंख मिलाकर बात होती है। इमरान खान आंख चुराकर बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे थे तो तस्बीह पढ़ रहे थे। अब चाइना के पास बाजवा के साथ भीख मांगने गए तो चाइना ने तो उनको अनदेखा कर दिया। सऊदी अरेबिया का जो प्रिंस है जिसके प्लेन में आप आए थे यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने प्लेन वापस मंगवा लिया। आप कहते हैं कि हम मुस्लिम कार्ड खेलेंगे। मुस्लिम देशों ने, तमाम मुस्लिम देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से नवाजा। सर आपकी तो देश में इज्जत नहीं है इमरान खान की, तो अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में कैसे इज्जत होगी? अब जी आप सुनिए बात। पहली बात तो यह है कि आप कहते हैं कि आइसोलेट कर दिया। 7 आर्टिकल छापे न्यूयॉर्क टाइम्स में पिछले 4 हफ्ते में, ठीक है। उसके बाद आप इंटरनल मामला कश्मीर को कहते हैं, हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर 22 अक्टूबर को डिस्कस कर रहा है आपका इंटरनल मामला। आप इंटरनल मामला कश्मीर को कहते हैं, वहां पर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स जो हैं वो इसके ऊपर कंसर्न शो कर रहे हैं। आप इंटरनल मामला कहते हैं, यूएसए के सेनेटर्स आते हैं आपके मुल्क में, आप उनको इजाजत नहीं देते क्योंकि आपके वहां पे कुछ अच्छा नहीं है। तारिक फतेह जहां जाना चाहते चले जाएं। तारिक फतेह, एकाध दो सेनेटर और यहाँ के जो 2-3 मीर जाफर है, उन्होंने जो इनको जो हड्डी दे दी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है, तो उस हड्डी पे ये लोग इतरा रहे हैं। इनको बताइए कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जापान, पोलैंड, रशिया, इनका क्या स्टैंड है सर कश्मीर को लेकर, 370 को लेकर? आपको पता है सर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको एक उन्होंने प्रेस रिलीज नहीं निकाल के दी। यूएनएचआरसी में आपने कहा कि हमारे पास 58 कंट्रीज का सपोर्ट है, जबकि 58 कंट्रीज भी नहीं है वहां पे। क्या हुआ वहां पे? शहजाद, मैं तारिक फतेह जी, शहजाद साहब, मैं एक चीज अपने गुलाम भाई से करूंगा अर्ज कि इन्होंने क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पढ़ा है 1948 का? ये लकी हैं कि अभी तक हिंदुस्तान ने कश्मीर कार्ड नहीं प्ले किया। जी शहजाद साहब, मैं एक चीज अपने गुलाम भाई से करूंगा अर्ज कि इन्होंने क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पढ़ा है 1948 का? ये लकी हैं कि अभी तक हिंदुस्तान ने कश्मीर कार्ड नहीं प्ले किया। अगर हिंदुस्तान कल को कहता है कि 1948 का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन एक्सेप्टेड है, आपको पता है कि जितना पंजाबी सेटलर है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और 1 लाख चीन की फौज आपको निकलवानी पड़ेगी। UN Security Council resolution says that everyone who was not a resident of the state of Jammu Kashmir has to withdraw from Pakistan occupied Kashmir, and India will maintain a military force in Srinagar. और हम यही तो कह रहे हैं तारिक फतेह भाई, हम गुलाम अब्बास सुनिए, गुलाम अब्बास सुनिए मेरी बात। गुलाम अब्बास, नेहा जोशी के सिन्हा, एक सेकंड, नेहा जोशी मैं आपके पास आ रहा हूं। गुलाम अब्बास साहब का और पाकिस्तान का इंटरनेट कनेक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा, तो इनको पता नहीं कि चाइना और भारत में क्या बातचीत हुई। मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको सुना भी दूंगा। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग की, गोखले साहब है उनका नाम। उन्होंने क्या ब्रीफिंग की? उन्होंने ब्रीफिंग की कि कश्मीर का तो जिक्र ही नहीं हुआ। मतलब पाकिस्तान जो एक भीख मांगता था चाइना से, पहले भीख मांगी कि मत जाइए, वो तो उन्होंने अनसुना कर दिया। कश्मीर की भीख मांगता था, वो भी उन्होंने बात नहीं उठाई। बात उठाई तो ग्लोबल टेररिज्म पे बात उठाई, और FATF में आने वाले दिनों में पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो सकता है सर। चाइना ही उसका अध्यक्ष है अभी। नेहा जोशी, क्या अब पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं बचा? चाइना भी इनके हाथ से निकल गया। अब ये एक आतंकी मुल्क घोषित होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इसको। देखिए, घोषित हो ना हो, सभी को पता है कि ये आतंकी मुल्क है, ये जग जाहिर है। और पिछले 24 घंटे में एक बात कहूं, जो पिछले 24 घंटे इमरान खान और उनकी पूरी ये सेना
सांस रोककर बैठी हुई थी कि कहीं पर चाइना कश्मीर का जिक्र कर दे, लेकिन चाइना ने इनको क्या दिखाया? अच्छा। इन्होंने इनकी हैसियत इनको दिखा दी कि जब इंडिया चाइना रिलेशन की बात आती है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात आती है, तो पाकिस्तान कहीं आसपास है ही नहीं। मुझे लगता है पाकिस्तान को उसकी जगह चाइना ने दिखा दी है कि तुम गुलाम मुल्क हो, तुम एक टेररिस्तान मुल्क हो, और तुम वैसे ही वापस ले लिया, चाइना ने अपना स्टार्ट वापस ले लिया। सर आप समझ नहीं पा रहे हैं या आप जानबूझ के मासूम बन रहे हैं? गुलाम अब्बास, के सिन्हा, गुलाम अब्बास और के सिन्हा साहब, जनरल के सिन्हा, ये पाकिस्तानियों के समझ में कम आता है क्योंकि आपने कहीं पाकिस्तानियों को बहुत करीब से देखा है, एक आध को शायद मुक्का भी मारा होगा, पर मैं कह रहा हूं इनको समझ में कम आता है क्या? और खाए भी होंगे, वो भी बता दीजिएगा। कितने खाए कारगिल में वो बताएंगे आपको, 71 से 75 में कितने खाए वो भी बताएंगे, 65 में कितने खाए वो भी बताएंगे। सर सुन ले भाई, के सिन्हा जरा बताइए इनको, समझाइए इनको कि कश्मीर पे क्या है समय डील किया है। के सिन्हा, गुलाम साहब सुन ले मेरी बात सुन ले। मैंने बहुत फोरम में किया है, मैंने यूएन के फोरम में भी डील किया है, जब आपके 35 ऑफिसर मेरे नीचे काम करते थे, पाकिस्तानी ऑफिसर में नीचे काम किए हुए हैं, तो मैं उनको जानता हूं कि फितरत जानता हूं। देखिए आपकी फितरत क्या है? आपकी फितरत यह है कि आपको क्लियर मैसेजिंग जो होती है, और बड़े टॉप लीडर से, देखिए यहां पर सी जिनपिंग आए, उन्होंने क्या बोला? वो आते हैं, वो मोदी को ब्रीफ करते हैं कि इमरान खान आए थे, और मोदी सिर हिलाते हैं, वो उनको ब्रीफ करते हैं कि वो हमारे पास आया था भीख मांगने के लिए, कहता था मत जाओ, वो कहता है कि ठीक है हम आपको ब्रीफ किया, देखिए सारा चीज बैठ लिया आपको। अरे भाई मेरे सुन लो, मेरे साहब, मेरे भाईजान सुन लो, काम आएगा। आप चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। वो क्या कहते हैं आपको पता होगा, सी जिनपिंग ने मोदी को ब्रीफ किया कि इमरान खान मेरे पास आए थे, और मोदी जी ने एक स्ट्रेटेजिक लीडर की तरह सिर हिला दिया कि भाई कंपल्शन है, हम समझते हैं। और क्या आपको बताएंगे, क्लियर कट टर्म में उन्हें बता के चले गए कि कश्मीर जो है, कश्मीर हमारा अपना अभिन्न अंग है। हमने ये बात पीओके की उठाई है, शिवशंकर कहते हैं हमारे, तो उन्होंने बताया हम अगला बात पीओके की उठाएंगे, पीओके के अंदर खाली करना पड़ेगा। देखिए जब तारिक साहब कह रहे हैं कि यूएन रेजोल्यूशन के अंदर यदि हमने गुलाम अब्बास आपके नीचे की जमीन, आपके टुकड़े ऐसे ही हो जाएंगे। गुलाम अब्बास एक चीज तारीख देखिए देखिए मैं ये बताना चाहता हूं, कंप्लीट कीजिए। गुलाम साहब, गुलाम, देखिए आपका नाम गुलाम है, मगर आप गुलामी ना करें ना, आप चाइना की गुलामी क्यों करना चाहते हैं? आप सबके गुलाम क्यों बनना चाहते हैं? आप सोचें, देखिए क्या हर्ष बना दिया आप लोगों ने। आप 2 साल और होने दीजिए, जब $4 बिलियन आपको देने पड़ेंगे चाइना को ना, जिस तरह से श्रीलंका का 90 इयर्स लीज हुआ है, गुदार तो जाने ही वाला है, वो मिलिट्री की कॉलोनी में बदल जाएगा। और मिलिट्री की कॉलोनी कैसे चाइना अर्थ करता है, ताइवान उसका उदाहरण है, वो उसका उदाहरण हांगकांग है। आप पाकिस्तान की हालत गुलाम अब्बास आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, गुलाम अब्बास तारिक फतेह आपको ज्यादा अच्छी तरीके से बताएंगे कि आप कश्मीर की बात करते हो, जो कश्मीर हमारा है, जिसको आपने चोरी किया है, और वो चोरी से जाकर चाइना को आपने दे दिया है, क्योंकि आपके पास पैसे तो है नहीं, तो जमीन बेचकर, और क्या क्या बेचना पड़ रहा है मैं बताऊंगा आगे, तो जमीन बेचकर वहां पे आपने चाइना को दे दिया है। उस पीओके में नारे लग रहे हैं, गो नियाजी गो बैक। किसके लिए लग रहे हैं? ये लग रहे हैं इमरान खान के लिए, इमरान खान नियाजी। तारिक फतेह साहब, इनसे अपना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं संभल पा रहा, ये कराची बलूचिस्तान नहीं संभाल पा रहे, और ये हिदायत दे रहे कश्मीर पर। देखिए एक बात मैं क्लियर समझाना चाहता हूं हमारे हिंदुस्तानी दोस्तों को, पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक शख्स नहीं है जो कश्मीरी जबान बोलता हो। ये गुलाम मेरे भाई बैठे, इनसे कहिए कि 2-3 वर्ड कश्मीरी के ये बोल दें। Not a single person speaks the language, and claim इनका क्या है कि कश्मीर हमारा है। अरे भाई, तुमने अपने मुल्क के अंदर
हर जबान पे हमला किया, बंगाली पे पाबंदी लगाई, कश्मीर का ये हालत की ऑक्यूपाइड कश्मीर में कि नॉट अ सिंगल चाइल्ड कैन रीड और राइट कश्मीरी, और तुम बात कर रहे हो कश्मीर लेने की। चीन की यह हालत है कि आपके गिलगित बल्तिस्तान के इलाके के अंदर चाइना अपने प्रिजन्स बना रहा है और वो प्रिजन लेबर से वो काम करा रहा है। चीन जहां पे भी गया है उसने चूस के उस मुल्क को खत्म कर दिया, चाहे जाम्बिया है, पेरू है, आप मेरे साथ जहां जाएंगे। तारिक साहब, मेरे साथ एक और पाकिस्तानी गेस्ट अब जुड़ चुके हैं, उनका नाम है जमीर दैतो साहब। तो मुझे उम्मीद है कि चलिए कम से कम वो कुछ समझदारी की बात करेंगे। वैसे ये उम्मीद रखना पाकिस्तानियों से, मतलब मुझे लगता है कि इससे ज्यादा उम्मीद हमें राहुल गांधी से रखनी चाहिए कि वो राजनीति ठीक से करेंगे। पर बहरहाल जमीर दैतो साहब, मेरा सवाल यह है कि 90 मिनट की जो मुलाकात हुई, 90 मिनट की मुलाकात, पाकिस्तान को मिली मात। ये बात क्यों मिली आपको मैं बताना चाहता हूं। पाकिस्तान चाइना का कर्जदार है, उनके बीच का रिश्ता मालिक और नौकर का है। देखिए फिर से वहां पे लाइट चली गई है, इंटरनेट काम नहीं करता, लाइट नहीं चलती। ये लोग कश्मीर लेना चाहते हैं भारत से, और कश्मीर में इंटरनेट की ये लोग बात करते हैं, इनके फोन लाइन नहीं चलते। सर आ गई, हाँ, चाइना से आ गई लाइट आ गई, माशाल्लाह। आप लाइट बचाइए अपने देश में, आप लाइट और इंटरनेट बचा दीजिए अपने देश में, बाकी कश्मीर हम पे छोड़ दीजिए। बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी की, जब वो अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से मिलते हैं। उसको जरा बताइए कैसे ट्रंप के साथ वो हाउडी मोदी इवेंट में ट्रंप विक्ट्री लैप लगाते हैं। चाइना के राष्ट्रपति कल उनके साथ थे, आपने देखी तस्वीरें, दिल जल रहे थे पाकिस्तान में। उससे पहले अगर आप देखेंगे, ये देखिए तस्वीरें आ रही है महाबलीपुरम की तस्वीरें। मुझे पता नहीं पाकिस्तानियों के पास ये टीवी स्क्रीन में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जा रहा हूं मैं पहले इनको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये इनका जिगरी दोस्त चाइना, जो इनको जिगरी दोस्त मानते थे। जमीर दैतो साहब, चाइना आपका दोस्त नहीं है सर, चाइना आपका मालिक है। चाइना ओन्स पाकिस्तान। चाइना का और पाकिस्तान का रिश्ता जो है मालिक नौकर का, जैसे तारिक फतेह बता रहे थे, बंगले के मालिक और ड्राइवर का है। मैं आपको बता सकता हूं क्यों है। भारत और चाइना के बीच में 100 बिलियन का ट्रेड है सर, $100 बिलियन। आपके और चाइना के बीच में कितना है? $15 बिलियन। आपको लगता है चाइना आपकी वैल्यू करता है? आप तो चाइना के कर्जदार है, $7 बिलियन चुकाने हैं सर उनसे। गुलाम साहब, आप और जमीर साहब सोचिए, चाइना तो आपको ओन करता है। उससे सवाल आप मुझे मौका दें तो फिर मैं बात करूं ना। सर मौका है, बोलिए सर। आपकी वैसे ही कोई नहीं सुन रहा, हम ही सुनने के लिए वैसे बताइए क्या बताना चाहते हैं। नहीं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप हमारी सुनने के लिए तैयार हैं। देखें, दो मुल्कों के दरमियान जो ट्रेड का रिश्ता होता है वो एक अलग होता है, उसके साथ साथ जो दीगर सकाफती और दीगर मामला पे जो सकाफती रिश्ते होते हैं वो अलग होते हैं। सर ट्रेड नहीं है, आपके ऊपर कर्जा है, आप कर्जदार है चाइना के। चाइना के टुकड़ों पे पाकिस्तान पल रहा है। एक सेकेंड, आपको मैं बताऊं, तारिक पता है चाइना का कर्जदार है, चाइना के साथ पार्टनर कहाँ है? नहीं, सकाफती रिश्ते कैसे सर? 10 लाख मुसलमानों को जेल में बंद किया हुआ। जमीर साहब देखिए जी, मैं कह रहा हूं कि ये तो आपका मौकफ है, पाकिस्तान का ये मौकफ कतई तौर पे नहीं है। चाइना हमारा दोस्त है, उसके साथ साथ दीगर मुस्लिम ममालिक, उसके अलावा यूरोपियन ममालिक में हमारी सफारतकारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं, देखिए कश्मीर के इश्यू को जिस तरीके से आप ट्विस्ट कर रहे हैं, ये एक अलग इश्यू है। पाकिस्तान में जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पर बिल्कुल होंगे, सर ऐसा है, सुनिए ना सर आप पाकिस्तानी है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप झूठ बोलेंगे। जमीर साहब, सर पाकिस्तानी झूठ बोलेंगे जरूरी है क्या? जमीर रहतो को मैं, क्योंकि वो लेट जुड़े, जमीर रहतो सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। अगर कश्मीर का ये भी जिक्र हो जाता ना चाइना से, तो आप लोग आज उछल रहे होते, मतलब सब जगह पर जाकर बता रहे होते चाइना ने बोल दिया कश्मीर पर, चाइना ने कश्मीर पर बोल दिया। गोखले साहब की इनको बात सुनाइए कि कश्मीर छोड़ो, कश्मीर तो डिस्कस ही नहीं हुआ, उल्टा ये डिस्कस हुआ कि जो पूरे दुनिया भर में आतंकवाद की बीमारी फैलाई है ना, उस पर कैसे काम करना है। और इसमें आपकी ब्लैकलिस्टिंग होने वाली है इस महीने। अब एपीजे ने तो आपको ग्रे लिस्ट में डाल दिया, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। एशिया पैसिफिक ग्रुप ने आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया है, अब एफएटीएफ में भी हो जाएंगे आप ब्लैक लिस्ट।
गोखले साहब की अगर बाइट है तो इनको सुनाइए, क्योंकि ये पढ़कर आते नहीं है, इनको पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। देखिए आपकी गलती नहीं है, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें ब्लैक लिस्ट करने की। देखिए आप कोशिश कर रहे हैं दूसरी चीजों को ट्विस्ट करने की। जमीर साहब आप बहुत उछल रहे हैं, चाइना, आप बहुत उछल रहे हैं। मैं कौन उछल रहा है सर? टर्की मलेशिया और सोच रहे हैं कि चाइना शायद उसका ये है। के सिन्हा, जमीर साहब बहुत उछल रहे हैं, आप बहुत उछल रहे हैं। आपको शायद उम्मीद है कि एफएटीएफ में आप बच्चा निकले, कि शायद आपको मलेशिया हेल्प कर दे, टर्की कर दे, चाइना का तो आप क्या कर रहे हैं वहां बैठ करके आप। जवाब सुन लीजिएगा आप चाइना जमीर साहब आप सुन लीजिए, दीगर चीजों को एशिया पैसिफिक जो ग्रुप है उसको आपको इनाम लिस्ट में डाल दिया है उसने। सुनाए जा रहे हैं। हो सकता है आप बच जाएं, थोड़े दिन की मोहलत। शायद चाइना कहे कि इस बार शायद हम मोहलत दे दें, मगर उसने कहा है शायद डीप ग्रे लिस्ट। आप समझते हैं डीप ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में कोई अंतर नहीं है। एक डीप ग्रे लिस्ट की बात हो रही है और ब्लैक लिस्टिंग तो है ही है, जैसे साहब बता रहे हैं। तो आपको गुलाम अब्बास मनाने के दिन खत्म हो गए। गुलाम अब्बास और नेहा जोशी, गुलाम अब्बास, आपको पता है चाइना अभी तो आप रोटियां नहीं खिला पा रहे अपनी जनता को। रोटियां नहीं खिला पा रहे हैं, भैंसे और उनकी गाड़ियां बेचनी पड़ रही है, किसी और का जहाज लेकर उड़ना पड़ रहा है, फिर वो जहाज मंगवा लिया जाता है वापस, जहां जाते हैं वो अपनी बेइज्जती करा के आते हैं। पर सवाल वो नहीं है, सवाल ये है गुलाम अब्बास साहब, आप चाइना के हाथों बिक गए, चाइना ने आपको खरीद लिया है। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं चाइना ने आपको कैसे खरीदा है, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। आपको पता है जो जगह आपने हमसे चोरी करके चाइना को दी, वहां पर चाइना अपना खुद का ऑनक्लेव बना रहा है, मतलब खुद चाइना के लोगों के लिए जगह बना रहा है, और वहां पे पाकिस्तान में पाकिस्तान की नो एंट्री है। 5 मिलियन मतलब 5 लाख लोगों के लिए वो एक अलग से अपनी बना रहा है जगह, जहां पे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में घुसने की परमिशन नहीं है। सर ये आप पे इतना बड़ा कर्ज है, आपकी जमीन खरीद ली उन्होंने, आपके लोगों को आप ही की जगह से निकाल दिया। आप चाइना के साथ इक्वल हो ही नहीं सकते, जैसे भारत और चाइना इक्वल है वैसे आप इक्वल हो ही नहीं सकते, आप उनके रहमो करम पे है। क्या बात, अपने मर्जी फॉर्म देखते हैं भाई, ऐसी सूरत नहीं होती। आप इक्वल ऐसे पकड़ेंगे, आप ये बताएं कि आपका चाइना के साथ मुकाबला क्या है, आप अपना मुकाबला तो बताएं पहले। दूसरी बात ये जो अभी कह रहे थे कि एफएटीएफ पे पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाए, एशिया पैसिफिक मुकाबला आपने सुना नहीं? अक्टूबर की रिपोर्ट, गुलाम साहब मुकाबला नहीं सुना? वो कहता है 1 बिलियन 2 बिलियन से भी ज्यादा लोग, 2 उभरती हुई इकोनॉमी, सुना नहीं? अक्टूबर की रिपोर्ट, गुलाम साहब मुकाबला नहीं सुना? वो कहता है 1 बिलियन 2 बिलियन से भी ज्यादा लोग, 2 उभरती हुई इकोनॉमी, 2 बड़े लीडर्स, मुकाबला देखो ना, मुकाबला की बात करते हैं आप। गुलाम अब्बास, नेहा जोशी, गुलाम अब्बास और नेहा जोशी, गुलाम अब्बास आपका कर रहे हैं गुलाम साहब, गुलाम अब्बास, नबील जैतो और नेहा जोशी मुकाबले की बात कर रहे हैं, मुकाबले की बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तानियों को बताइए, नेहा जोशी, पाकिस्तानियों को बताइए, इनकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है। नेहा जोशी सुनिए, पाकिस्तानियों को बताइए, ये पाकिस्तानियों को बताइए कि 2 हफ्ते में एक बार डोनाल्ड ट्रंप मिलते हैं मोदी से, पर्सनली मिलते हैं, रैली में जाते हैं, उनकी सहायता लेते हैं, और दूसरे 2 हफ्तों के बाद चाइना के राष्ट्रपति हैं। इससे पहले अगर आप देख ले तो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन थे, उससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू तो मोदी का नाम लेकर कैंपेन कर रहे थे, मैक्रोन ने G7 में उनको इनवाइट किया। ये लोग मुकाबले की बात कर रहे हैं। ट्रंप से रुक जाइए सर, नेहा जोशी, गुलाम अब्बास बोल, आप इंटरनेट ठीक करवाइए, आप इंटरनेट नहीं ठीक करवा पाए। आज इतने कॉन्फिडेंस के साथ, आज ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ बैठे हैं, आधे अंधेरे में, उजाले में, इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा है जो भी है, आज ये घमंड किस बात का कर रहे हैं और इक्वालिटी की बात कहां से कर रहे हैं?
इस बात का घमंड है कि FATF की तलवार लटक रही है। 60% आपकी जनता इलिटरेट है, शिक्षा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, कन्वर्जन हो रहे हैं फोर्स। रोज यूएन एजेंसीज हाईलाइट कर रही है किस तरीके से आपने वहां हिंदुओं का, सिख माइनॉरिटीज को प्रोसिक्यूट कर रखा है, कन्वर्ट कर रहे हैं आपको जबरदस्ती। आप इस बात का घमंड दिखा रहे हैं कि आप टेररिस्ट पैदा कर रहे हैं। 140 से ज्यादा UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आपकी जमीन पर रह रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, और आप उनको दिन रात कबाब बिरयानी खिलाकर हट्टा कट्टा करते हैं। किस बात का घमंड है साहब? और आज जिसको आप अपना दोस्त मानते थे, ऑल वेदर फ्रेंड मानते थे, आज तो उसने भी आपके मुंह पर तमाचा मार दिया। आप वहां सांस रोके बैठे। तारिक फतेह साहब, जिक्र होगा तारिक फतेह साहब, इंडिया तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कश्मीर इनका इंटरनल मैटर है। तारिक फतेह साहब, मुझे एक बात बताइए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग, खासकर इमरान खान, हर जगह जाकर अपनी बेइज्जती कराने पे क्यों तुले हैं? वो भीख मांगने गए चाइना से कि हमें बचा दीजिए, मत जाइए मोदी के पास। इससे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गए, इससे पहले यूनाइटेड नेशन UNHRC में गए। मैं आपको एक किताब दिखाना चाहता हूं, ये है रेडर्स इन कश्मीर। अच्छा, दिखाइए दिखाइए, क्या है ये किताब किस बारे में? ये है मेजर जनरल अकबर खान की वो किताब जो पाकिस्तान में नहीं मिलती। मेजर जनरल अकबर खान वो शख्स है जिसने 1947 में स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को इन्वेड किया था और ये किताब निकाली थी, रेडर्स इन कश्मीर। 1970 में ये छपी, उसके बाद ये किताब नजर नहीं आती, क्योंकि इसमें सारा पोल खुल जाता है कि पाकिस्तान बेसिस ऑन कश्मीर इज टोटली फ्रॉडुलेंट। उसके अंदर एक कश्मीरी इन्वॉल्व नहीं था। ये चीन भी जानता, ये अफगानिस्तान भी जानता है, ये ईरान भी जानता है, रूस और अमेरिका सब जानते हैं कि पाकिस्तान का केस जो है कश्मीर का, इट इज बेस्ड ऑन लाइज, इट इज बेस्ड ऑन द इसेंशियल ट्रूथ दैट ना कभी पाकिस्तान था ना पाकिस्तान रहेगा। ये इट्स एन एक्रोनिम। ये 1971 में टूट गया, बांग्लादेश बन गया। हम लोग बाकी लोग भिखारियों की तरह जी, मैं इंडिया टफ हो जाए, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं, पर ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या राय आ रही है लोगों की कि क्या चेन्नई से चीनी तमाचा पड़ा है पाकिस्तान को एक रियलिटी चेक मिलेगा। ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि गर्मा गर्म बहस जारी रहेगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए इंडिया न्यूज। खास खबर के रॉन्ग में हम आगे बढ़े उससे पहले एक महत्वपूर्ण खबर बताना चाहता हूं, जिससे हो सकता है इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी में और जलने की बू आने लगे, क्योंकि भारत के NSA और चीनी विदेश मंत्री की होगी मुलाकात। ये खबर है, भारत चीन बॉर्डर के मुद्दे पर होगी बातचीत, आतंकवाद से होगी। डोवाल और चीनी विदेश मंत्री की मीटिंग जल्द हो सकती है। ये खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, और पाकिस्तान इससे और आग बबूला होगा। और पाकिस्तान के नमक पर और जले पर और नमक छिड़कने के लिए मैं थोड़े वोटिंग के नतीजे दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये देश का लोकतांत्रिक शो है। तो वोटिंग के नतीजे क्या है? वोटिंग के नतीजे दिखाते हैं कि 85%, 85% लोग ये मानते हैं कि चेन्नई कनेक्शन ऐसा पड़ा है, चीनी तमाचा पड़ा है पाकिस्तान को। मैं तारिक फतेह साहब के पास जाना चाहता हूं। तारिक फतेह साहब, आपको पता है कि हमें लगा पाकिस्तान सिर्फ अपनी जमीन बेच रहा है, पाकिस्तान तो दरअसल चाइना को भाषा भी बेच रहा है, और पाकिस्तान दरअसल अपनी संस्कृति को भी बेच रहा है। यहां पे पाकिस्तान के सेनेट ने एक रेजोल्यूशन जारी किया है कि अब चाइनीज उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, मैंडरिन ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। गुलाम अब्बास और जमीर देवतो के बच्चे अरबी नहीं बोलेंगे, चाइनीज बोलेंगे, और उनको चाइना अंदर भी नहीं आने देगा इलाकों में, वदर पोर्ट के पास। देखिए, अरबी तो छोड़ दें, पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पंजाबी जबान, जो पाकिस्तान के 65% लोगों की जबान है, उस पर पाबंदी लगाई हुई है। ये गुलाम साहब और ये जो आपके दूसरे गेस्ट हैं, इनसे पूछिए, इनके पंजाबी बच्चे घर में पंजाबी नहीं बोल सकते। ये स्कूलों के अंदर मैंड्रिन अब से नहीं को 5 साल हो गए शुरू हो चुकी है, और ये क्योंकि इनका कोई कैरेक्टर नहीं बचा है। ये अपने आप को ना ही अरब समझते हैं, ना कभी तुर्की बन जाते हैं, कभी ईरानी।
और कभी कभी हिंदुस्तानी बन जाते हैं। जब अच्छी बॉलीवुड फिल्म आए, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। दे आर लाइक अ रडरलेस शिप। और अब ये मैंड्रिन इज नॉट न्यू। जमीर है तो ये बिल्कुल कश्मीर के चक्कर में आइडेंटिटी क्राइसिस है। कश्मीर के चक्कर में आप पड़ गए। आखिरी कमेंट आपसे लूंगा। कश्मीर के चक्कर में तो आपके इस्लामाबाद और कराची के जो है लाले पड़ चुके हैं, अगर मैं बिलावल भुट्टो की भाषा इस्तेमाल करूं तो। क्यों आप तुलना करते हो भारत से? अपनी हैसियत को जानिए। और चाइना आपका आखिरी दोस्त भी आपके हाथ से चला गया, आप अनाथ हो चुके हैं, मान लीजिए। आज देखिए, आप असल में सिर्फ अपनी बातों से ही अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से बिल्कुल नहीं है। बिलावल भुट्टो या दीगर जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं, वो शदीद तनकीद करते हैं इमरान खान की जो अंदरूनी पोजीशन है उसके। आप असल में सिर्फ अपनी बातों से ही अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से बिल्कुल नहीं है। बिलावल भुट्टो या दीगर जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं, वो शदीद तनकीद करते हैं इमरान खान की जो अंदरूनी पोजीशन है उसके ऊपर। लेकिन जो पाकिस्तान की पोजीशन है, अगर ये इतनी वाज़ेह और स्ट्रॉन्ग ना होती तो हिंदुस्तान अब तक सारे मामले को डिक्लेयर क्यों नहीं करवा पाए कि कश्मीर जो है हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है। यूएन ने क्यों करार डाला कि कश्मीर जो है वो नेहा जोशी समझाइए इनको। ये कश्मीर 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 पे रोना रोते हैं। इनको पता नहीं है कि कश्मीर ना इनका था, ना इनका है, ना इनका कभी हो सकता है। कश्मीर की भाषा छोड़ दो सर, कश्मीर छोड़ दो। वहां के पीओके के लोग भी आपको गो बैक कह रहे हैं। छोड़ दीजिए नेहा जोशी। आज जब विश्व के दो बड़े लीडर्स ने आमने सामने बैठकर चेन्नई कनेक्ट की बात की, उसमें बहुत बड़ा पाकिस्तान प्रोजेक्ट का भी था। ये कानों में शायद रुई डालकर बैठे हैं और इनको समझ नहीं आ रहा है कि जहां से चेन्नई कनेक्ट इंडिया चाइना रिलेशन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है और अच्छे रिलेशन होने जा रहे हैं, ट्रेड बढ़ने जा रहा है, वहीं पाकिस्तान रिजेक्ट होने जा रहा है। पूरी दुनिया ने तो रिजेक्ट कर ही दिया था, पर अब जिस देश के ये गुलाम हैं, जिस देश के कर्ज में इनकी एक एक हड्डी पसली रखी हुई है, आज उस देश ने भी दिखा दिया है कि ये सिर्फ गुलामी है, इनका अस्तित्व वो है। पाकिस्तान के सिन्हा चाइना का चेन्नई में कनेक्ट और पाकिस्तान पूरी तरह रिजेक्ट। अरे कश्मीर नहीं, आप कराची बचाओ भाई, वो भी बिकने वाला है। देखिए कश्मीर, देखिए चाइना, एक मिनट नेहा जी एक मिनट। देखिए तहसीन जो कह रहे हैं कि हमारा जो कनेक्ट है वो कनेक्ट आज का नहीं, बहुत पुराना था। वो कनेक्ट फिर से एक बार हो गया जब हम कहते हैं कि चेन्नई कनेक्ट। ये मोदी जी ने जो बताई है। देखिए बात जो में है कि एक रिजेक्शन का है, एक रिजेक्शन की बात के ऊपर में जो आप तमाचा की बात कर रहे हैं। रिजेक्शन किस किस फ्रंट में हुआ है? रिजेक्शन ये हुआ जब इमरान खान जाते हैं, बाजवा साथ में जाते हैं बड़े डेलीगेशन लेकर के कि भाई आप बचा लो कश्मीर का मुद्दा, उसमें आपको चाइना रिजेक्ट कर देता है। कश्मीर कोई मुद्दा ही नहीं रहा। देखिए वो जमीन अपने बेच दी, जमीन बेच दी, अपनी सारी चीज बेच करके भी पाकिस्तान ने आप वो कहते रहे, दुहाइयां देते रहे कि हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ऑल वेदर पार्टनर है, और चाइना उनको थपेड़े चाइना भी मार रहा है। पाकिस्तान गिरवी है चाइना को। ये गुलामी जो आप कह रहे हैं ना गुदार के ऊपर में, जो गुलाम वहां पर देखिए चाइना तो बहुत खुश होगा कि इन चीजों के ऊपर वो लीवरेज कर रहा है। उसने तो पूरा का पूरा गुदार ले लिया है। मैं आपको बताता हूं गुदार में पाकिस्तानियों की एंट्री नहीं होगी। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। अपना पिकेटिंग करने वाला है, वक्त खत्म हो रहा है। पिकेटों के अंदर में वक्त खत्म हो रहा है। मेरे पास आज के लिए इतना ही वक्त था, पर मैं जाते जाते बस इतना ही बताना चाहता हूं कि जी जिनपिंग ने बता दिया कि हमारे लिए, मतलब चाइना के लिए मोदी है जरूरी और पाकिस्तान सिर्फ है एक मजबूरी। तो पाकिस्तान समझ ले, कश्मीर की बातें छोड़ दे, भारत के साथ तुलना करना छोड़ दे और अपनी कराची और इस्लामाबाद को बचाएं तो उनके लिए बेहतर होगा। बस आज के लिए इतना ही वक्त था। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। के सिन्हा साहब आपका, नेहा जोशी आपका, जमीर रहतो, गुलाम अब्बास साहब और मेरे खास दोस्त तारिक फतेह साहब का, आपका भी। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम लोग मिलेंगे अब सोमवार को 4:55 पर एक और गर्मा गर्म बहस के साथ, राइट या रॉन्ग पर। और आप इंडिया न्यूज देखते रहिए क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।